ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अंदर हम लोग आज पहला चैप्टर का पहले चैप्टर की कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है ओवरव्यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये चैप्टर 12 मार्क का है। इसके अंदर आज हम लोग शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन से। तो सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है? सिविल इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग द ग्रेट सोर्सेस ऑफ पावर इन नेचर फॉर द यूज एंड कन्वीनियंस ऑफ मैन। जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके अंदर हम लोग जो मैन है उसके यूज के लिए और उसके कन्वीनियंस के लिए हम लोग जो भी नेचर है उसके जो भी सोर्सेस है वो यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उसी का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग इज दैट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग कंसर्न्ड विद प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, buildings, transportation facilities and other structures required for health, welfare, safety, employment and pleasure of mankind। जो भी मैनकाइंड है उसको मतलब प्लेजर होने के लिए, उसको सुख सुविधाएं मिलने के लिए हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मतलब हाईवे, रोडवे या रेलवे बनाते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जो कि पूरे सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो। तो मेन स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और द टास्क ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एस्टिमेटिंग, सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन, मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। सिविल इंजीनियर के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं? हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग पहले प्लानिंग करेंगे, फिर डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर एस्टिमेटिंग करेंगे। एस्टिमेटिंग मतलब कितना खर्चा होगा ये पहले से ही अंदाज़ा लगाएंगे। फिर जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो सुपरविज़न करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन होने के बाद फिर मेंटेनेंस भी करना पड़ता है स्ट्रक्चर का। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर? जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि रोड, जैसे कि ब्रिजेस, जैसे कि डैम्स एक्सेट्रा। तो ये जनरली सिविल इंजीनियरिंग होता है। तो इसके बारे में हमने जस्ट ओवरव्यू किया कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से ब्रांचेस है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो वही सारे ब्रांचेस यहाँ पर निकल के आती है। सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ वाइड फील्ड विच इंक्लूड्स मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स सच एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मतलब रहने वाली बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स मतलब जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि स्कूल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, रेलवेज, डैम्स, कैनाल्स एंड कैनाल स्ट्रक्चर्स, एयरपोर्ट्स, हार्बर्स एंड पोर्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क्स मतलब जो पाइपलाइन वगैरह लगाते हैं पानी के लिए हम लोग, और ड्रेनेज नेटवर्क्स। तो इतने सारे एरियाज़ के ऊपर हमें सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए हमने बेसिक से एरियाज़ उसके लिए निकाले और इसी का हम लोग पूरे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करते हैं। तो सर्वेइंग है, सर्वेइंग मतलब मेजरमेंट का काम करेगा, ज़मीन मेजरमेंट का काम करेगा, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले तो हमें मेजरमेंट करना ही पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। तो पहला ब्रांच है सर्वेइंग। फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तो उसके लिए कौन कौन से एस्पेक्ट है जो प्रॉपरली हमें स्टडी करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो हाईवे है, रेलवे है, ब्रिज, टनल, डॉक्स एंड हार्बर, इन सारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया जाएगा। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स जो वाटर के ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब जो खेती तक हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं जैसे कि डैम, कैनाल्स या पाइपलाइंस बनाने पड़ते हैं। तो
या फिर ड्रिप इरिगेशन जो प्रोवाइड करते खेती में, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो प्रोवाइड करते हम लोग खेती के अंदर, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मतलब पूरा डिज़ाइन करते हैं बीम का, कॉलम का, स्लैब का, फुटिंग का, फाउंडेशन का, तो सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल का स्टडी करते हैं हम लोग। फाउंडेशन का स्टडी, फाउंडेशन के लिए पहले तो सॉइल का चेकिंग करते हैं, हार्ड स्ट्राटा कहाँ पर अवेलेबल है वो देखते हैं, कहाँ पर हमें हार्ड ज़मीन मिलती है उसी डेप्थ तक हम लोग एक्सकवेशन, मतलब जो गड्ढा है वो हम लोग मतलब गड्ढा बनाते हैं। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए कोई यूनिट बनाना पड़ेगा, या वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। फिर क्वांटिटी सर्विंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी एक बेसिक एरिया है सिविल इंजीनियरिंग का। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो इतने सारे हमारे बेसिक एरियाज है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। आगे देखते हैं।